दिल्ली में सर लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये पहले से पता था। आगे दिखाया जा रहा है सर। आगे दिखाया जा रहा है नहीं, आगे है और आगे रहेगा। ये पहले से पता था। तो दिल्ली की जनता ने इस बार अपना निर्णय दे दिया। दिल्ली में जदयू को मिली करारी हार तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बन रही है सरकार। आपको लगा झटका, चिराग पासवान को भी दिख गया उनका औकात। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग होती है। आज काउंटिंग चल रही है और अभी तक जो नज़ारा है वो यही है कि दिल्ली में चिराग पासवान और जदयू को पूरा झटका लगा है। लेकिन बीजेपी के लिए खुशखबरी ये है कि बीजेपी जीत गई है और आपके केजरीवाल को जनता का समर्थन नहीं मिला है। और इसके बाद अब बारी है बिहार विधानसभा चुनाव की। तो बिहार में भी जो नेता हैं उनको भी इंतजार था दिल्ली चुनाव के परिणाम का। और जब परिणाम आ चुका है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के नए सीएम हो सकते हैं। और उसके पहले अब जीतन राम मांझी का रिएक्शन सामने आ गया है। उसके साथ साथ ललन सिंह भी अपनी बात रख चुके हैं दिल्ली चुनाव के परिणाम को लेकर। भले ललन सिंह की पार्टी जदयू दिल्ली में हार गई हो, बावजूद इसके ललन सिंह बेहद ज्यादा खुश है क्योंकि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। आप सुनिए ललन सिंह की क्या कुछ प्रतिक्रिया दिल्ली के चुनावी परिणाम पर आई है। दिल्ली में सर लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये पहले से पता था। ये पहले से पता था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 11 वर्षों तक शासन किया और 11 वर्षों में बात बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। सिर्फ झगड़ा करना, केंद्र के साथ लगातार झगड़ा करना, दिल्ली का विकास को अवरुद्ध करना, अपना फोटो चमकाने के लिए विज्ञापन पर पूरे दिल्ली का बजट को खर्च करना, ये आम आदमी पार्टी का। इस बार चुनाव प्रचार में जब हम लोग घूम रहे थे तो हर मोहल्ले में लोग कह रहे थे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो इनको वोट किस बात का दें। दिल्ली की गलियों का हालत बदतर था। दिल्ली में पीने के पानी लोगों को नहीं मिल रही थी और ये बात बना रहे थे। बात तो बना ही रहे थे, उसके साथ साथ माल भी बना रहे थे। ये दोनों काम कर रहे थे, तो बात भी बना रहे थे, माल भी बना रहे थे। तो दिल्ली की जनता ने इस बार अपना निर्णय दे दिया। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है, बीजेपी आगे क्या लग रहा है? इसलिए कि पूर्वांचल के लोगों के साथ को अपमानित किया आम आदमी पार्टी ने। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल में सारे पूर्वांचल के लोगों को बस पर बैठा के और बॉर्डर पर लाके, गाजियाबाद के बॉर्डर पर लाके छोड़ दिया। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार के लोग वहां रह रहे थे, उनके लिए वहां कैंप चलवाया, भोजन की व्यवस्था उन्होंने की, हर आदमी के खाते में 1,000 रुपया दिया। इन्होंने तो सबको लाद के भेज दिया। तो पूर्वांचली लोगों को क्यों इन्होंने बयान दिया? क्या बयान दिया कि पूर्वांचल के लोग पटना से आते हैं, 500 रुपया का टिकट कटा के ट्रेन में चढ़ते हैं, दिल्ली में आके 5 लाख रुपया का इलाज करा के चले जाते हैं। अरे भाई, दिल्ली आपकी जागीर नहीं है। और दिल्ली के लोगों ने इस बार बता दिया कि दिल्ली आपकी जागीर नहीं है। दिल्ली में जो काम करेगा वो शासन। तो सुना आपने ललन सिंह को। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, क्योंकि जीतन राम मांझी एनडीए के हिस्सा है। एनडीए से कई बार नाराज भी चलते हैं, कई बार कई तस्वीर से गायब हो जाते हैं। बावजूद इसके अब जब दिल्ली में भाजपा की वापसी हुई है तो इस पर जीतन राम मांझी भी खुश हैं। साथ साथ कांग्रेस को भी उन्होंने खूब लताड़ा है। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। आगे दिखाया जा रहा है सर। आगे दिखाया जा रहा है नहीं, आगे है और आगे रहेगा। हाँ सर, आपको नहीं लगता है कि फिर कांग्रेस ईवीएम का रोना रोएगी? निश्चित, तो पहले ही से कह रहा है लोग, वो कल ही से वो लोग रोना रो रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है,
कितना दिन में वोटर लिस्ट बहुत काफी बढ़ा दिया, तो उन लोग तो इस तरह का बहाना करे क्या। देखिए, एक तरफ ललन सिंह जिनके पार्टी को दिल्ली में जनता का समर्थन नहीं मिला, शैलेंद्र कुमार वहां से चुनावी मैदान में जदयू के टिकट से थे, लेकिन वो हार चुके हैं। लेकिन भाजपा की सरकार बनने जा रही है, आपको झटका लगा है, केजरीवाल को उनकी जनता का समर्थन नहीं मिला है, और उसके बाद अब जब दिल्ली चुनाव का परिणाम आ चुका है, भाजपा की सरकार बन चुकी है, तो बारी है बिहार की। और अब बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी तैयारी भी यहाँ शुरू है, और उसको लेकर भी अब चुनावी परिणाम जो दिल्ली के हैं उसका साफ असर आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा, जहां दिखेगा कि चिराग पासवान की जिद यहाँ पर अब नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यही जिद मानकर उन्हें दिल्ली में एक टिकट दिया गया और वहां से चिराग पासवान हार जाते हैं। बाकी बात रही नीतीश कुमार की, तो वो दिल्ली में भले उनको सीट मिली, हार गए, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, संजय झा ने मेहनत किया, उनको मेहनत यहाँ पर भी करनी होगी, लेकिन टिकट जब बांटा जाएगा, जब सीट का बंटवारा होगा, तो नीतीश कुमार तो अपनी पार्टी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, तो वो सीट लेकर रहेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान को कितना सीट मिलता है, और क्या दिल्ली चुनाव का असर, परिणाम का असर बिहार में चिराग पासवान को झेलना पड़ता है। आगे से जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।